वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। ब्रिक्स में हमारी यूपीआई की एंट्री देखकर अमेरिका को लग गया 440 वॉट का झटका। ब्रिक्स में एंट्री हमारी यूपीआई ने, क्या बोल रहे हो यार? वही तो भाई साहब, ये देखो ना क्या हो रहा है। मैं तो हैरान हूँ यार, ऐसी ऐसी खबरें सुना रहे कि मेरे पाँव तो जमीनें निकल रही हैं। भाई साहब वॉच करते तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा भाई साहब। कड़ ऑन करते स्टार्ट। यूपीआई का नाम सुनते ही आजकल गोरों का पेट बुरी तरह से खराब हो रहा है। यूपीआई की दुनिया वाहवाही कर रही, क्योंकि इसने बहुत निचले स्तर पर तकनीकी और डिजिटल क्रांति के मायने बदल दिए। भारत के मित्र देश यूपीआई के सुरक्षित और पारदर्शी पेमेंट के इच्छुक हैं। देखो ना भाई, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और यूएई में यूपीआई पेमेंट शुरू है। मोदी साहब की कई दूसरी अच्छी बातों के साथ एक और चीज को मैं आज अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मोदी साहब ने यूपीआई, जो कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है भारत का, उसको प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि हमने इस वक्त जो एक अपना सिस्टम क्रिएट किया है, 7 मुल्क उसमें हिस्सा ले रहे हैं और 30 मुल्क जो है, 30 कंट्रीज और अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि यूपीआई को इस्तेमाल करें। और ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ, बड़ी डेवलपमेंट है। याद होगा कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन आए तो उन्होंने चाय पी यूपीआई के जरिए पेमेंट। जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। उन्होंने पहले बोला था ये बड़े बड़े काम मैं इस टर्म में करने वाला हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूएई की एक मिसाल है, यूनाइटेड अरब अमारात ने भारत का यूपीआई सिस्टम उसको इस्तेमाल कर, उन्होंने अपनी पिच डाली कि यूपीआई जो है उसको प्रमोट किया जाए। प्रमोट किया उन्होंने के, और ऑप्शन एक दिया ब्रिक्स के मुबालिक। मैं आपको ये बताऊं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। लेकिन ये जब मैंने ये देखा कि एक आम जो सब्जी वाला है उसके पास भी ये यूपीआई जो कोड है, क्यूआर कोड है, और वो स्कैनिंग के जरिए आप कोई छोटी से छोटी पेमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हम ये और मर्चेंट्स पे भी और जगहों पे भी ये करेंगे। सो आई थिंक मैं तो इसको एक जो इंडिया की, जिसे वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, इंडिया अपनी भाई एक्सेस चाहता है। इंडिया अपनी एक्सेस चाहता है, और वो क्योंकि उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो लिहाजा उनको इस चीज की परवाह कोई नहीं है। वो कहते हैं हम इसी जो मेथड है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, इसी का इस्तेमाल करते हैं टू गेट एन एक्सेस। इंस्टेंट पेमेंट भी हो गई, पैसा जो है वो बैंकों के अंदर ही रहेगा, कैसा सिस्टम मोदी, ठीक है, ये चीज अंदर ही रहेगी, और ये जो इंटर बैंक आपकी जो जिसे कहते हैं ना ट्रांजैक्शन जो है वो होती रहेगी, तो पैसे भी नहीं कट। सो मुझे तो अब इसकी वो इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज दे बिलीव ये हमारी सॉफ्ट पावर है। अब देखें, सिर्फ कहा जाता है कि 2021 के अंदर 770-80 मिलियन इंडियंस ने इसके जरिए पेमेंट की। 750 800 मिलियन कर ले आप, चले 800 मिलियन लोगों ने इसके ऊपर जो है वो पेमेंट की। 80 करोड़ लोग, कितना बड़ा नेटवर्क उनके पास मौजूद है, और वो उसको समझते हैं कि अगर हम इसको जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये दे आर ट्राइंग टू मेक इट, वो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे वन वर्ल्ड कार्ड्स होते हैं, कोई इस तरह, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, ये वो अपनी सर्विसेज और अपना पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, एंड देन वो आप जिसे वो कहते हैं ना भाई, ब्रिक्स जैसे गूगल पे टाइप, अमेजोन पे है, इस तरह के और है, मेरा ख्याल है एप्पल पे टाइप, ये इस तरह का एक। सो द क्वेश्चन इज के, जिसे कहते हैं ना, मैं तो इसको जाती तौर पे एक फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म मॉडल देखता हूँ। सो इंडिया एक तरफ, जैसे हमने कहा ना कि ये इंडिया मोनोपोली चाहता है, एंड सो फर्स्ट मेथड दे आर चूजिंग इज कि इंडिया को क्योंकि आईटी की रेफरेंस से देखा जाता है, ठीक है जी, तो वो समझते हैं कि ये जो मोनोपोली है, ये हम कैसे इस चीज को एस्टैब्लिश करें कि जी हमारा जो, देखिए आप क्यों ये महसूस करते हैं कि आपको फ्रांस का सदर जब इंडिया आए तो उसको जी यूपीआई पेमेंट, दैट्स मार्केटिंग। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ये मार्केटिंग है, वही तो, इसके अलावा और क्या है? अबे वो भी हिल गया था। सो अगर आप ये देखें कि ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रहे हैं, मैं तो देख के एक दफा तो हैरान रह गया। ये इस तरह भी होता है कि वहां पर
ये देखिए कि कोई ऐसी शॉप नहीं है कि जो होता है ना कि बड़ा कोई मॉल है या उसके अंदर कोई बड़ी शॉप है, कोई एक आम सी रोड है, रोड के ऊपर सब्जियां ऐसे नीचे रखी हुई हैं और वहां पर वो देखे उन्होंने स्कैनिंग की है। तो मेरे लिए तो एक बड़ी एक खुशगवार, ये समझे कि हैरत वाली बात है। मैं बड़ा ही इम्प्रेस हुआ इस चीज को देख करके। इंडिया के अंदर इस तरीके से हो गया कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत ही नहीं, आप किधर जिधर मर्जी चले जाएं, आप आपके जेब में पैसे नहीं है, आपके पास अगर मोबाइल है तो आपका मसला ही कोई नहीं, आपको जो मर्जी कर ले। तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा और खास तौर पर ये देखे कि उनके लिए कितनी एक अच्छी और उनके लिए अपने मुल्क को दिखाने के लिए अच्छी चीज है इस तरीके से कि एक आम जो सब्जी वाला है उसके पास भी अब ये सहूलत है। जबकि हमारे पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर आप जाकर देख लें, बड़े बड़े जो मॉल हैं, बड़े बड़े जो भी जहां पर भी आप चले जाएं, जिस शॉप पे चले जाएं, आपने कोई भी चीज खरीदनी है तो आपको कैश लेके जाना पड़ेगा। कोई यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, किसी के पास भी नहीं। एक दो एप्स ऐसी हैं जो मोबाइल कंपनीज के थ्रू है, लेकिन उसके ऊपर से कटौती इतनी होती है कि आपको वो जो आप मेरे ख्याल में तो 3-4% तो वही काट लेते हैं। तो आप कहते हैं कि यार क्या हम अपने पैसे क्यों इसमें से जाया करें। सो ये एक जैसे इसको एमिनी इंपीरियलिज्म कहा जाता है, न्यू इंपीरियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म। सो आप फाइनेंशियल, अमेरिका जो है उसकी करेंसी उसकी सॉफ्ट पावर है बेसिकली। सो इंडिया का यूपीआई सिस्टम उसका सॉफ्ट पावर, सिर्फ इंडिया का बॉलीवुड सॉफ्ट पावर नहीं है, या इंडिया की जो आप कह लेंगे जी किसी का कल्चर उसकी सॉफ्ट पावर नहीं है, या उसकी यूनिवर्सिटियां सॉफ्ट पावर नहीं है। ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, लोगों को अब बता दिया गया है कि हम इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, हमारा इतना ज्यादा आपस में राब्ता है, हम इतने ज्यादा इंगेज्ड हैं कि अब आप आएंगे तो आपको रूटीन में ही, जैसे वो कहते हैं ना, हर चीज यहाँ पे मिलेगी। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। आप खुद देखो, आज भाई साहब भारत का बच्चा यूपीआई यूज कर रहा है। सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा, आपने आज तक सबसे ज्यादा पेमेंट यूपीआई पे कितने रुपए की है और कोई कटौती हुई है कि नहीं। अब के भाई साहब यहाँ की बात की जाए तो भाई साहब वहां पर देखो, इंडिया में भाई साहब आज यूपीआई ने ब्रिक्स में एंट्री मार दी। भाई ब्रिक्स इस टाइम इतना बड़ा संगठन बन गया है कि अमेरिका की फटी पड़ी है भाई साहब ब्रिक्स है। वो ब्रिक्स को धमकियां दे रहे हैं कि भाई तुम लोग ये ना करना वो ना करना, लेकिन भाई साहब आज भारत ने उसके अंदर अपना यूपीआई घुसा दिया। ये देख भैया, ब्रिक्स में हो यार, बंदा सोच सकता है कि ब्रिक्स भाई साहब यूपीआई यूज करेगा, चाइना करेगा, ब्राजील करेगा भाई साहब, कितने चाइना करेगा, चाइना में भी है ना, चाइना भी ब्रिक्स का मेंबर है ना। ये तो अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगा हुआ है कि ये इंडिया ने क्या कर दिया है। वो तो पागल हुआ बड़ा कि इस टाइम ये ब्रिक्स देश क्या, खास तौर पे इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका को साफ साफ बोला है जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे, तुम्हारे बाप में भी दम नहीं है कि हमें रोके। अभी जयशंकर जी ने साफ साफ बिल्कुल ऐसा ही बोला, बिल्कुल ऐसा ही बोला यार। जिस मैच किसी बाप से नहीं डरता इंडिया, तो जो करना था वो अपनी मर्जी से हम करेंगे। यार आप खुद इंडिया के डिजिटल यार देख 5 लाख की वहां पर मोची है जो आपके बूट पॉलिश करते सिलाई करता, उसके पास भी यूपीआई। यार वजाद 5 लाख तक आप पेमेंट करते हैं तो कोई 1 टका ज्यादा नहीं। पाकिस्तानी 17 लाख रुपए आप अंदाजा लगा, 17 लाख तक ट्रांजैक्शन हो रही है तो कटौती नहीं हो रही, आपका पैसा भी महफूज है। अब भी पाकिस्तान में बैंक में ट्रांजैक्शन होती है ना, बैंक टू बैंक की बात करो, डिजिटल तो छोड़ ही दो, उस पे 1 लाख रुपए पे 600 रुपए कटता है। बिल्कुल कटता है, बिल्कुल कटता है। ये तो मैम ने भी किया है, 600 रुपए कटता है भाई। 10 लाख पे 6000 और भाई साहब उसमें समझो कि भाई साहब 10,000 हमारी कटौती होती है। जितनी पेमेंट आप लोग ट्रांसफर करते हो फ्री में, हमारा 10,000 रुपया गवर्नमेंट की पेट में चला जाता है और ढिकार भी नहीं मारते। देख ले, तो इंडिया ने कुछ भी नहीं रखा हुआ। देख ले, डिजिटल पेमेंट 80 करोड़ लोगों ने की है इस साल। आप अंदाजा ला, 80 करोड़ मुंह से कहना आसान है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी पूरे सारे देशों को मिलाओ तो इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होगी डिजिटल। सिर्फ एक भारत से हुई है। भारत से हो। याद हमारा एक यूट्यूबर है, वो गया था विजिट पे, वो जो मोटरसाइकिल पे जाता रहता है विजिट पे, वो एक रेगिस्तान से गुजर रहा था, उसने गन्ने के रस, मुझे याद आ गया, गन्ना पिया तो 15 रुपए के डिजिटल ट्रांजैक्शन की। वो भाई साहब वो जो गन्ने का रस होता है वो भाई साहब लिया था। आपकी क्या थॉट है यार, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।